हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट नंबर 3 और 4 लगाने वाले हैं, जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है। इससे पहले बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा सेट दिया जा चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। लास्ट वाले क्लास में किसी एक क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में शायद 15 अगस्त कहा गया था, ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। और एक सवाल था, एक बार बराबर कितने होते हैं? तो 10⁵ पास्कल आपको वहाँ पे याद रखना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। सी राइट आंसर गौतम। ध्यान दें, भारत के टोटल 6 वैदिक दर्शन में से एक न्याय दर्शन है, और इसके प्रवर्तक अगर पूछेंगे तो ऋषि अक्षपाद गौतम पूरा नाम है उनका। नंबर 2, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में अस्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बी राइट आंसर जैन मत से है। ध्यान रखें, जैन धर्म के जो श्वेतांबर संप्रदाय थे ना, उन्हीं के उप संप्रदाय में से अस्थानकवासी कहिए या फिर आप इसे ढूंढिया पद्धति के नाम से कहिए कि जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अस्थानकवासी लोग संप्रदाय से ना निकला हुआ है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है अस्थानकवासी किस संप्रदाय से निकला है, तो आपको बस लोक संप्रदाय याद रख लेना है। किससे निकला है? लोक संप्रदाय से। नंबर 3, सूची को मैच करें। देखिए, चंद्रगुप्त के लिए आपको सैंड्रोकोट्स याद रखना है, बिंदुसार के लिए अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य के लिए विष्णुगुप्त। इसे आप जरूर याद कर लें। नंबर 4, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? सही जवाब है 12, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक है गुजरात में है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन है आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर है मध्य प्रदेश में, ओंकेश्वर के बारे में पूछा जाता है, इसे भी आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में है एक कौन सा? केदारनाथ। भीमशंकर महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ भी आपका उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर के बारे में पूछा जाता है, महाराष्ट्र याद रखिएगा। घृणेश्वर महाराष्ट्र में है, वैद्यनाथ महाराष्ट्र में है, रामेश्वरम जो है काफ़ी फेमस है, आप जानते हो, तमिलनाडु में है। नागेश्वर के बारे में पूछा जाता है, गुजरात आपको याद रखना है। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, ये आपको जरूर पता होगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति का नाम? ए राइट आंसर रॉल्फ फिंच आपको बताना है। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक का नाम? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, दलीप सिंह थे। सिख साम्राज्य का पूछेगा अंतिम शासक, इसका नाम क्या था? दलीप सिंह। ठीक है। देखिए, पंजाब में ना सिख के प्रभावशाली अगर पूछेगा राजा का नाम बताइए, तो आपको ये नाम रंजीत सिंह जो है ना याद रखना है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। आ जाइए पलासी पर, याद करिए पलासी कब हुआ था? पलासी हुआ था 23 जून 1757 को पलासी। अंबर युद्ध जो है याद करें कब हुआ था? देखिए, इसके अलावा आ जाइए अपना, जैसे आपका पलासी है ना, इसके बाद वांडीवास को देखिए, उसे छोड़ दीजिए। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। बक्सर के बारे में पूछेगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद करिए, तो बक्सर की लड़ाई ना 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था ये। अंबर पूछेगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अंबर 1749। पलासी पूछे 23 जून 1757। वांडीवास का पूछेगा 1760। और आपसे अगर बक्सर का युद्ध पूछता है तो 22 अक्टूबर 1764 याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है बताइए? बी आर अम्बेडकर कह रहा है इंडिपेंडेंट, याद करें क्या यह सही है? तो गलत है, क्योंकि ना भारत की स्वशासन की मांग करते हुए
मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक एक समाचार पत्र ये निकाले थे। तो यहाँ पे अंबेडकर साहब ना होकर के क्या नाम होगा, मोतीलाल नेहरू आपको याद रख लेना है। शॉर्ट में बस मोती लिख दिया जा रहा है, आप याद करें। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र गुफ्तार, ये सभी सही मैच किया हुआ है। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति का नाम रविंद्रनाथ टैगोर, डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जयप्रकाश नारायण किए थे, डी सही जवाब है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? बड़ा निकोबार, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगर इंदिरा पॉइंट पूछेगा तो आपको बताना है, ठीक है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के अगर पूछे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, ये आपको बता देना है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। देखिए, पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पहाड़ी है ना, यहाँ पर जो पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट से मिलने का काम करती है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार पूछा जाता है, बताएं कहाँ पर है, तो आपको तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक याद करना है। और इसी का सबसे जो ऊंचा चोटी है ना, जिसे आप दोदा बेटा के नाम से जानते हो, दोदा बेटा कहते हो, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इसका अगर ऊंचाई पूछेगा 2637 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है दोदा बेटा। असम कुल मिलाकर कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र से घिरा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रदेशों से घिरा है असम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ताप्ती, सी सही जवाब। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत का सबसे ज़्यादा जो वर्षा है ये भारत को प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी है, ओंकारेश्वर है, दक्षिण सागर है, बाण सागर नहीं है, याद रखें। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु तट में सही जवाब है। कौन सा सुमेलित नहीं है राज्य और वहाँ पर कृषि का जो नाम है? देखिए, आप ऐसे ध्यान रखें, जो पोंडू है ना, ये उड़ीसा में होता है। माशा पूछेगा, हिमाचल प्रदेश दिया ना, तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। पूनम जो है यह केरल में सही है, झूम जो है असम में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माशा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। पोंडू कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। पूनम कहाँ होता है? केरल में। और झूम खेती कहाँ पर होती है? असम में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बेलाडीला मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, कमानगुडी कर्नाटक में नहीं है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, नागपुर में है। कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए, इसे आप याद करिए। देखिए, श्रीहरिकोटा के लिए आपको आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, याद करना है। थुम्बा के लिए केरल बिल्कुल सही, यहाँ तो दोनों में सही मैच किया हुआ है। थर्ड और फोर्थ को देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्या ये कर्नाटक में है? भाभा कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में है। और पोखरन राजस्थान में सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गलत है यह। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इन सब देश में से किसकी सबसे ज़्यादा है? सी राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया की है, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइसलैंड, सही जवाब है। पूछेगा कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आइसलैंड। यहाँ पर कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? नगर और नदी। तो बर्लिन यानी कि यानी कि जर्मनी में है ये ना, राइन दिया हुआ है। ये स्प्री करके नदी है, सप्री करके है, इस पे सही है। लंदन जो है टेम्स के किनारे है।
न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के तट पर है, और वियना जो है ये डेन्यूब के तट पर। वियना कहाँ पर, यानी कि ऑस्ट्रिया है, यह ऑस्ट्रिया के बारे में कहा गया है। न्यूयॉर्क आप जानते हो यूएसए, और लंदन यानी कि ब्रिटेन जो है ये किसके, तो टेम्स नदी के तट पर है। बर्लिन के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे सही करना है कि ये गलत है। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? सी राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? सी सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1950 में। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था ना, इस बैठक की जो अध्यक्षता है राजेंद्र प्रसाद किए थे, और इसी बैठक में राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को राष्ट्रीय कहिए कि गीत के रूप में, गीत के मतलब रूप में कहिए कि, और राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन हो गया, और जो वंदे मातरम है इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। पता है राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड, और राष्ट्रगीत का जो गायन समय है वो 65 यानी कि 65 सेकेंड का टाइम है, उसमें देना होता है। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण पूछेगा, ये आपको बता देना है, संसदीय समिति के माध्यम से करती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213 के तहत सी सही जवाब। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है। नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? यह आपका हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इन सब में से नीति आयोग क्या है? संविधानेतर संस्था है। इसका जो गठन है योजना आयोग के जगह पर किया गया था। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा का जो अधिकार है देने का, वो किसके पास है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी टिक करना है, चुनाव आयोग के पास है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? सी राइट आंसर राजस्थान में हुआ था। यहाँ पे कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए, दक्षिण वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम में है, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में है, आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर में नहीं है, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर लखनऊ में है। सवाल है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फिर? ये ना अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अहमदनगर, और अहमदनगर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, याद कर लीजिएगा। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, बाद बाकी सभी सही मैच किया हुआ है, जरूर याद कर लें। फूलों की घाटी अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आंध्र प्रदेश का ये लोक नृत्य है। यहूदियों के धार्मिक स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तोराह के नाम से जानते हैं। यहूदी का जो प्रार्थना स्थल है इसको सिनेगॉग कहा जाता है, ठीक है। और उनके जो प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं, ये जो तोराह दिया हुआ है, तोराह का ये तोराह करके होता है, यही है। IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को 2016 से जोड़ा गया है? रेनमिंबी, आपको डी सही जवाब टिक करना है। नंबर 40, हाल ही में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान दें, ऑप्शन नंबर ए आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, ये सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के माप में ये बदलाव हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 46 पर बताइए कि पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए अनुकुंचन कहलाती है। पुष्प के खिलने और बंद होने की क्रिया को अनुकुंचन कहा जाता है। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? ए राइट आंसर बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया के।
सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ए सही जवाब। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना है। देखिए पृथ्वी के मध्य से कहिए चंद्रमा के मध्य की दूरी पूछा जाता है। याद करिए कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पूछेगा ना, पृथ्वी का 1/6 रहता है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 होता है और द्रव्यमान 1/81 होता है। अदिश राशि कौन सी है? अदिश। ए सही जवाब ऊर्जा। देखिए उस तरह का भौतिक राशि कहिए जिसमें सिर्फ परिमाण यानी कि यही रिजल्ट कह सकते हो आप, होता है दिशा नहीं होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। इसमें आपको चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ये सारे आते हैं। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से। ए राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। बी राइट आंसर। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? नंबर 55 का सी राइट आंसर। वीडल एवं टेडम के द्वारा वन जीन वन एंजाइम का विचार ये दिया गया था। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर। मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पर पचता है? बी राइट आंसर। छोटी आंत में मुख्यतः भोजन पचता है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? 58 का। चलिए इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए 58 का क्या होगा। लास्ट वाले क्लास में एक सवाल पूछा गया था, उसका जवाब लास्ट में आप लोगों को बता दिया जाएगा। टेंशन उसके लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक सवाल हर एक क्लास में कोशिश की जाएगी आप लोगों के लिए रहने का। कमेंट जरूर करके बताएं इन चारों में से किसने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। 58 मनोत लिखिए या नहीं तो कमेंट करके बता दीजिए बस क्या आंसर है। कल्पना चावला का जन्म हुआ था कहाँ पर? कल्पना चावला का जन्म हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। करनाल यानी कि हरियाणा में। जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1962 को 1962 को हुआ था कल्पना चावला का जन्म। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? ऑप्शन डी आँख का। एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिता यानी कि प्रोफाइल होगा। क्या होगा? इन सब में से ऑप्शन नंबर डी आप अच्छे से देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने पर, सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC और मीथेन CH4, इन सब गैस का कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान के बारे में बताइए कितना % है। आपको यहाँ पे देखिए CO2 के लिए आप सबसे पहले याद कर लीजिए 26% होता है। CH4 के लिए 4%। आप यहाँ पे आंसर खुद से मिला लीजिएगा। N2O के लिए पूछेगा तो आपको 1.5% बताना है। जलवाष्प के लिए पूछेगा, जलवाष्प तो, और अगर आपसे पूछता है अन्य में आता है 0.1%, ठीक है। जलवाष्प लगभग 60% के आसपास रहता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ना, ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ये पुष्पों का होता है, ठीक है। देखिए एंथोफोबिया का डर ना, ये पुष्प का डर होता है। साइनोफोबिया पूछेगा कुत्तों का, जैसे जिस इंसान को कुत्तों से कुछ ज़्यादा डर वगैरह लगना होता है उसे आप साइनोफोबिया कहते हो। और आग से जिसको डर लगता है ना, आग से, अग्नि से, इसके लिए आपको पायरो ध्यान रखें, पायरोफोबिया होता है अग्नि के लिए। कुत्तों के लिए पूछा जाता है साइनो, याद रखिएगा साइनोफोबिया। और आपका एक बच रहा है पुष्प का। पुष्प का आपने अभी देख लिया,
एंथोफेबिया होता है। एंथोफोबिया। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, मानव जीन और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने से मौत हो गई? तो वे थे शिंजो आबे। बी राइट आंसर। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड बना है। द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, कितने नंबर की हैं? ऑप्शन नंबर डी, 15वें राष्ट्रपति हैं वे। IMF के हालिया अपडेट यानी कि जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत विकास पूर्वानुमान कितना है बताइए? 7.4%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी ध्यान रख लेना है। किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पहली A1 संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की है? सही जवाब ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी, राजस्थान, टिक करना है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड, सी सही जवाब होगा। भारत में वैश्विक मिलेट उत्पादन का हिस्सा कितना है? डी राइट आंसर, 15%। हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? हरियाणा में है। राखीगढ़ ही आप जानते हो, डी ये आपका बी सही जवाब है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, लद्दाख में। यूके के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए राइट आंसर, लिज ट्रस को। 56वें प्रधानमंत्री लिज ट्रस हैं, 57 में आपको देखना है आगे। हाल ही में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 76 का अगस्त क्रांति दिवस ना, तो ये 8 अगस्त को मनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ONDC ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SBI के साथ किया गया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष घई को 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कोलकाता को। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को 100 साल के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? सी राइट आंसर, नागालैंड को। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के मॉडल का नाम क्या है? ए राइट आंसर, अर्थगंगा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को, बी सही जवाब। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा, डी सही जवाब हो जाएगा। UGC के निर्देशानुसार उच्च शिक्षण संस्थान में विदेशी छात्रों के लिए सीटों की प्रतिशत सीमा कितनी है? 25%। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? 86 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात का केवड़िया में किया गया है। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? डी राइट आंसर, भारत ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग करंट अफेयर्स का क्लास अगर देखना चाहते हो, एक चैनल का लिंक है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और क्लास के लास्ट में थंबनेल यहाँ पे शो करेगा। आप लोग ना उस चैनल पर आ करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार दरोगा के लिए कुछ ही दिनों में आप लोगों को पता है कि मार्च का होली आने वाला है। उसके बाद आपके बिहार दरोगा के लिए एक अलग लेवल का क्लास स्टार्ट करने का सोचा जा रहा है। आप लोग अगर चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें कि लूसेंट है और स्पीडी है।
साथ ही साथ लूसेंट का ही या फिर क्राउन साथ में चलेगा, जिसे आप ग्रुप डिस्कशन कहते हो, ठीक है। वो क्लास फ़िलहाल चलता है, चलाया जा रहा है, बट अगर आप लोग कहेंगे तो उसको लाइव कर दिया जाएगा। अगर सुबह में मान लीजिए 8 बजे 9 बजे के आसपास क्लास चलता है, सवाल पूछा जाता है, काफ़ी लोग रहते हैं उसमें, सभी कोई जवाब देते हैं कि किसका जवाब क्या होगा। सवाल को रिपीट किया जाता है, जवाब को उससे ज़्यादा रिपीट किया जाता है ताकि सामने वाले को याद हो सके। 1 घंटे के आसपास का क्लास चलता है। हो सकता है कि होली के बाद आप लोगों के लिए वो क्लास लाइव हो जाए। अभी ऑफलाइन हो रहा है, उसी ऑफलाइन क्लास को अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, या नहीं तो लाइव क्लास चलेगा। अगर आप लोग लूसेंट है, स्पीडी है, पकड़ बनाना चाहते हो, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हंसी मजाक बहुत तरह का बात ऑफलाइन क्लास में होता है, जो पता नहीं ऑनलाइन में देना सही है या नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग सहमत हो, आप लोग कहेंगे, आप लोगों के लिए भी लाइव कर दिया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, आप लोग भी अपने मन में जवाब सोच सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसके अलावे करेंट अफेयर्स के लिए कहा जा रहा था, थंबनेल शो करेगा, तो आप लोग ना उस चैनल पर आकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम 15 से 20 दिन बचेगा या 1 महीना बचेगा बिहार दरोगा का, उस वक्त उस चैनल पे प्रॉपर वे में दरोगा के लिए हर एक दिन अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। जीके हर दिन हज़ारों के आसपास, करेंट जो है करेंट जीके हर दिन हज़ारों के आसपास बनता है। 1000 पढ़ेंगे पर डे, महीने में 30,000 पढ़ना पड़ेगा। और 15 से 20 सवाल करेंट अफेयर्स का इस बार आपके दरोगा में पूछा ही जाएगा। 15 से 20 किस सवाल को पढ़ें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में आ जाए, उसके लिए चैनल के बारे में कहा जा रहा है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और लूसेंट के बारे में क्या कहना है कमेंट कर सकते हैं, चाहेंगे ज़्यादा अगर आप लोग का मतलब पॉजिटिव सेंस में रहेगा कमेंट कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए तो करवा दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग जिस तरह से क्लास अभी देख रहे हो, क्लास आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहेगा। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताएं। सी राइट आंसर INS वागीर। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? ए राइट आंसर INS मोरमुगाओ सही जवाब होगा। किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता? अर्जेंटीना ने जीता था, यह आपको ध्यान रख लेना है। हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरगम कौशल ने। फीफा यहाँ पे देखिए, फीफा विश्व कप जो है ना 2022 वाला, गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है बताइए? तो आपको यहाँ पे मेसी ध्यान रखना है। डी, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? ए राइट आंसर भोला पासवान शास्त्री। देखिए, बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी थे, जो कि 22 मार्च 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उग्रतारा स्थान विश्व शक्ति सर्किट जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब सारण जिले में है। कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? सी राइट आंसर दरभंगा में है। बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की पहली जो महिला राज्यपाल हैं वो सरोजिनी नायडू, भी सही जवाब। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई? यहाँ पे आपको ए कोसी बताना है, राइट आंसर है। किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993 को वियना सम्मेलन के भी नाम से आप जानते हो। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेगा। हायरिंग मोबाइल ऐप, ए राइट आंसर। 9 अक्टूबर 1922 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की
रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित जो सीमा है उससे अधिक होने का पता चला है? सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 9 ऐसे ज़िले हैं। इसका नाम आप थोड़ा सा जान लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले आप याद करिए सारण, फिर आपका जो सारण है, भभुआ है, इसके अलावा ले लीजिए आप खगड़िया, शॉर्ट में लिखा जा रहा है देखिए खगड़िया, फिर आपका मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। ये सभी ऐसे मतलब कहिए ज़िले हैं ना जहाँ पे यूरेनियम का मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लास ख़त्म हो गया। अब एक बात समझिए, वापस आइए थोड़ा सा। पता नहीं आप लोग कितने एक्टिव थे, नहीं थे। अगर थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थे तो कोई बात नहीं। देखिए किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता? क्या आप एक बात यहाँ पे नोटिस किए, यहाँ पे 2020 नहीं होकर क्या होगा, 2022 में जीता है ना अर्जेंटीना, बी सही जवाब होगा ना। और हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2020, अगर यहाँ पे हाल ही में दिया हुआ है, हाल ही में यानी कि लेटेस्ट डेटा पूछा है, तो 2020 क्यों होगा, क्या होगा यहाँ पे सोचिए, 2022 होगा ना। 2022 में ऑप्शन नंबर आपको ए बताना है। ये जो सरगम कौशल है, इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बताने के टाइम ज़रूर पकड़ लिए होंगे, नहीं पकड़े तो कोई बात नहीं। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा। जो भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर वे में क्लास को आप लोग देखा करें। जो भी आपको डिस्कशन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसे अच्छे से सुना करें, याद करने की कोशिश करिए।